बना है, कौन सी मिलावट की है? दुख तो सबके अंदर है। इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होगा कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ दुख ना हो। हर किसी के अंदर कोई किसी से दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी है। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई काया दुखी, कोई वाचा दुखी, कोई धन दुखी तो कोई परिवार दुखी। दुखी हर कोई, हर चीज। इसलिए अगर दुख को ढूंढोगे तो हमेशा दुख में ही निमट जाओगे। इसलिए मत सोचो कि आज जो मेरे ऊपर दुख है और ये कल जब छूटेगा तब जाकर प्रसन्न होऊंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अजमा के देखना, आप तो उम्र मेरे से ऊपर हो, बड़े हो, तो कभी अजमा के देखना, जब जब एक दुख छूटा होगा तो दूसरे दुख ने जो हमला किया होगा। तो ये संसार है, ये दुख छूटने वाला नहीं है कि तुम सोचोगे कि एक दुख छूटेगा तो मैं जाके प्रसन्न रहूंगा। ऐसा नहीं होने वाला। जो दुख है उसी दुख में सुख को ढूंढ ले, तू ही सबसे बड़ा बलवान होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज सूत जी कहते हैं कि पंचम दिवस की कथा। अब जो है ब्रह्मदेव ने, विष्णु भगवान ने पूरी सृष्टि का निर्माण तो कर दिया, पूरी सृष्टि तो बना दी, परंतु चेतना ना हुई। मानव तो बना दिया, परंतु मानव के अंदर कोई विकार नहीं है। अब सोचो, जो बैटरी वाली जो चीज होती है, यानी कोई लाइट जल रही है, कुछ भी चीज जल रही है, इसके पीछे कोई ट्रांसफर तो है ना, है कि नहीं? अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो क्या पंखा चलेगा? नहीं चल पाएगा। उसी तरह हम इंसान भी हैं, हम इंसान का भी ट्रांसफर है, हम उसके माध्यम से चलते हैं। हमारा ट्रांसफार्मर क्या है? मोह, माया है? जब तक हमारे अंदर दो चीजें नहीं होंगी, मोह और माया, तब तक हम संसार में नहीं चल सकते। सुबह खड़ा उठा, नहाया धोया, अपने जल्दबाजी में रोटी राटी खाई और चल पड़ा काम पे। किसके लिए? माया के चक्कर में। माया ना होता तो सुबह खड़ा ना उठता, है ना? तो इसीलिए मोह और माया मानव के भीतर आवश्यक है। भगवान ये नहीं कहता कि तुम मोह माया मत करो। मोह माया के बिना तो इंसान चल ही नहीं सकता, दो कदम नहीं चल सकता। परंतु उसी में लिपट जाना, उसी में खो जाना महापातक है। तो अब ब्रह्मदेव ने सोचा, इंसान तो बन गया है, परंतु इसके अंदर मोह मरे माया कैसे डालूं? विचार किया। अपनी योग निंद्रा से आज ब्रह्मदेव जो है एक सुंदर से पुरुष को जन्म देते हैं। इतना सुंदर पुरुष कि जिसको देखकर सभी मुग्ध हो जाते हैं। ऐसे पुरुष को देखकर ब्रह्मदेव बड़े मुग्ध हुए, ब्रह्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। जिसकी चाल ढाल बड़ी सुंदर। आज ब्रह्मदेव ने उसका नाम संस्कार कर दिया, और उसका नाम क्या रख दिया? कामदेव। उसका नाम कामदेव रख दिया। उसके साथ साथ ब्रह्म जी ने उसको आज 5 बाणों के साथ आक्रतास दे दी, यानी कि उसे बाण दे दिए, 5 बाण दे दिए। किसको? कामदेव को। कामदेव के कई नाम रखे गए, कामदेव, मोहन, मुगध, हर्षण, कई प्रकार के नाम रखे गए। उसके बाद जो है कामदेव को 5 बाण सौंपे गए, 5 बाण दिए। वो ऐसे बाण थे कि जब वो बाण छोड़े तो उसी समय चाहे कितना बड़ा तपोवनी क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा सन्यासी क्यों ना हो, वो भी काम शब्द में पड़ जाता है। इतने तीक्ष्ण बाण। ब्रह्मदेव ने आशीर्वाद दिया कि हे कामदेव, आज से तुम सारे संसार में विचरण करोगे, सारे संसार के प्राणियों में तुम मोह माया के रूप में विचरण करोगे। जो बसंत बदलना है, ऋतुएं बदलती हैं, ये किसके माध्यम से बदलती है? कामदेव के माध्यम से बदलती है। कामदेव ही इस ऋतुओं को बदलता है।
हमारे अंदर कभी विकार, कभी द्वेष, कभी राग, कभी अच्छाई, कभी बुराई, ये जो उत्पन्न होती है, ये कौन कर रहा है? ये कामदेव कर रहा है। कामदेव प्रकट हुआ, कामदेव को आशीर्वाद दिया कि पूरे संसार पे प्राणी के भीतर तू समाहित होगा और जैसा तू नचाएगा वैसा प्राणी नाचेगा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अब सोच, अब कामदेव को विश्वास न हुआ है? कामदेव को विश्वास नहीं हुआ कि कामदेव जो ब्रह्मदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है ये सच है भी कि झूठ है। परखूं तो सही, इसको परखूं तो सही, कहीं ऐसा तो नहीं ब्रह्मदेव झूठ बोल रहे हो और मेरे बाण में कोई ताकत ही ना हो। तो अब ब्रह्मदेव क्या करता, अब कामदेव क्या करता है कि अपने बाण को उठाता है और जिसने पैदा किया उसी में छोड़ना प्रारंभ कर देता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। पहला बाण छोड़ा ब्रह्म पे, ब्रह्म का कुछ न बिगड़ा। दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे के सारे बाण ब्रह्म पे छोड़ दिए। जैसे ही पांचों बाण ब्रह्म पे छोड़े उसी समय ब्रह्मदेव काम मुक्त हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बताओ कितने तीक्ष्ण बाण होंगे वो, जैसे ब्रह्म जैसे महाज्ञानी की, ब्रह्म जैसे भगवान का जिसने मन चित्त हर लिया हो, तो हम जैसे आम प्राणी का क्या हाल होता होगा उन बाणों से, है? क्या हाल होता होगा। इसे संभल के चलो, पग पग पर संभल के चलो। काम क्या है? काम वासना। कामदेव कौन है? काम वासना। हमारी जो जीभ कांपती है, हमारा जो मुख, हमारी जो आंखें, हमारा जो कान उसके श्रवण करने के पीछे भागते हैं, ये कामदेव है। हमारा मन कर रहा है कि आज पिज्जा बन रहा होगा, आज बर्गर बन रहा होगा, वो बर्गर खा के आए। वो कौन है? कामदेव, जो हमें असक्त कर रहा है, हमें जो है भयभीत कर रहा है। आज डिस्को डांस सुनना था, तो ये कौन है? कामदेव। यहां से तुम्हें बचना होगा। तो अगर आप यहां से बचते हो तो कामदेव कभी विजय नहीं होता। बोलिए शंकर भगवान की जय। अपने मन को अपने अधीन में करना, उसी को बोलता है काम विजय। वो काम विजय होता है जो पहले की कथा में आई है ना। नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो अपने विजय पर विजय प्राप्ति करो, काम पर विजय प्राप्ति करो। तो आज जो है सारे बाण ब्रह्म पे छोड़ दिए, ब्रह्मदेव मुक्त हो गए। सामने संध्या थी जो कि अतः ब्रह्मदेव की पुत्री के समान थी। सोचो कितना भयंकर होता है काम शत्रु। काम पुरुष या काम महिला कैसे हो सकती है, कितने हद तक जा सकती है, ये भगवान हमें दिखाते हैं, हमें परख करते हैं। जैसा कोई वैज्ञानिक किसी चीज पर रिसर्च करता है और फिर जाके मार्केट में बेचता है, उसी तरह परमात्मा भी पहले खुद पर अपने रिसर्च करते हैं। लोग कहते हैं ब्रह्मदेव ऐसे हैं, ब्रह्मदेव वैसे हैं, ब्रह्मदेव ने ऐसा किया वैसा किया। मूर्खों, पहले अपने ग्रंथों को पढ़ लो, पहले अपने अध्याय को पढ़ लो कि इसका सार है क्या, इसका मतलब है क्या। इसका अर्थ यह होता है कि सर्वप्रथम भगवान ने अपने ऊपर उसका प्रभाव देखा है कि देखो हे प्राणियों, अगर तुम जरा सी लापरवाही करोगे तो तुम्हारे अंदर इस कामदेव की कितनी भयंकर क्षति कर सकता है, जो मेरे जैसे ब्रह्म को नहीं छोड़ता। तो आज ब्रह्मदेव अपनी बेटी जैसी संध्या पर मुक्त हो गए। जैसे उसे हीन भावना से देखने लगे, उसी समय वहां पर धर्म और कर्म था। धर्म और कर्म पहले कथा में भी आया था ना कि हमारे आजू बाजू में धर्म और कर्म बैठे हुए, जैसे नारद के बैठे हुए थे दो गण, धर्म और कर्म। इसलिए हमेशा सचेत रहो, धर्म और कर्म से बचो, उनको दिखाओ कि हाँ मैं अच्छे कार्य कर रहा हूं। तो आज जो है जैसे ही ब्रह्मदेव उस पर मुक्त हुए, तत्क्षण उसी समय कर्म और धर्म शिव शंकर भगवान के पास चले गए और वहां सूचना दे दी।
पल भर में महादेव वहां हाजिर हुए और महादेव बड़े क्रोधित हुए और क्रोध में आकर महादेव ने आज ब्रह्म जी को भला बुरा कहा, कई प्रकार की बातें कही। आज जिसके कारण आप ब्रह्मदेव लज्जित हो गया। वहां पर दक्ष भी था जो ब्रह्म जी के मानस पुत्र हैं, वहां पे दक्ष था। अब शिव शंकर भगवान वहां क्रोधित होकर तो चले गए, परंतु अब ब्रह्मदेव के मन में शिव शंकर भगवान के प्रति हीन भावना पैदा होगी, यानी कि द्वेष भावना पैदा हो गई कि विष्णुतः शिव शंकर भगवान ने मुझे ताड़ना की है, मुझे फटकारा है, तो उनसे अब राग द्वेष करने लग गया, ईर्ष्या करने लग गया। मन में सोचा कि जब तक इस अघोरी को, जब तक इस योगी को मैं मोह माया में नहीं डाल दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा, ये ब्रह्मदेव ने कहा। अतक्षण अपने पुत्र को बुलाया, कहा तू माता का भक्त है, और माता ने एक बार तो स्वप्न में दर्शन भी दिया था, कहा था कि तुझे जो है मैं प्रत्यक्ष दर्शन दूंगी और तेरे घर में पैदा होंगी, उसका समय आ गया है। हे दक्ष, शीघ्रता से जो है अब मैया रानी का ध्यान कर, मां जगदम्बे को बुला और उसे जो है शिव शंकर भगवान के साथ पानी ग्रहण करने का आशीर्वाद प्राप्त करना है, ऐसा कहना। तो दक्ष भी अब जो है ब्रह्म की बातों में आ जाते हैं और अब दक्ष जो है महादेव, जगदम्बा, दुर्गा, भगवती का ध्यान करने लग जाते हैं। मां जगदम्बे का आगमन होता है। बोलिए दुर्गा मैया के जय। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यास्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वधा नमस्तुते। दक्ष ने कई प्रकार से मां भगवती की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। दक्ष ने मां भगवती की स्तुति की, गुणगान किया, मां भगवती को पुकारा कि हे जगदम्बे, हे आदि शक्ति, हे अनंत शक्ति, हे परम शक्ति, दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति, आइए प्रकट हो मां, प्रकट हो, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे। मां भगवती का ध्यान किया। दुर्गा दुर्गति समनी, दुर्गा दुर्गति समनी, दुर्गा पद्म निवारणी, दुर्गा दुर्गति समनी, दुर्गा पद्म निवारणी, दुर्गम छेदनी, दुर्गा साधनी, दुर्गनाशनी, दुर्गा दुर्गति समनी, दुर्गा पद्म निवारणी, दुर्गम छेदनी, दुर्गा साधनी, दुर्गनाशनी, दुर्गमवारिणी, दुर्गा निहंत्री, दुर्गमाता, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गा दैत्यलोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्गमात्म स्वरूपणी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गा विद्या, दुर्गमास्ता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ज्ञान वासनी, दुर्गमोहा, दुर्गमदा, दुर्गमात स्वरूपणी, दुर्गमासुर सहंते, दुर्गमायुध तारणी, दुर्गमंगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गपा, दुर्गतारिणी, नामावली
सर्वभयामुक्तो भविष्यति न संशय। इस तरह से माँ भगवती की अनेक अनेक स्तुति गाई। माँ भगवती की 32 नामावली स्तुति थी। ये कौन सी स्तुति थी? 32 नामावली स्तुति। दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ साफ स्पष्ट भाषा में कि जिसके पास समय नहीं है, जिसके पास जो है समय नहीं होता है, अगर पूरी सप्तशती पढ़ने का समय नहीं है, अगर मात्र एक दिन में एक बार या सुबह शाम भी दुर्गा 32 नामावली का पाठ करता है तो उसको संपूर्ण सप्तशती का पाठ का फल प्रदान होता है। इसलिए निरंतर अपने द्वारा या किसी के माध्यम से इस दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य किया करो या सुना करो। ये बड़ा सुंदर भी है। ये समस्त रोग दोष को काटने वाला, समस्त संकट को हरने वाला, समस्त बाधाओं को हरने वाला। आपको एक बात बताऊं, जब कुछ बड़े ये होता है ना, ब्राह्मण जब बड़े अनुष्ठान करता है या कोई राजमंत्री बनना चाहता है या किसी प्रकार से किसी कार्य में कोई रुकावटें आ रही है तो कौन सा पाठ करते हैं? दुर्गा 32 नामावली का पाठ। तो इतनी शक्ति है इसमें, जो हारे हुए को भी जिता दे वो है 32 नामावली। जो पीड़ित है, पीड़ित से सुखियारा बनाने वाला कौन है? 32 नामावली। तो आज दक्ष ने इसी मंत्र का प्रयोग किया और माँ भगवती का आराधन किया, माँ भगवती को पुकारा और माँ जगदम्बा दुर्गा भगवती अष्टभुजा रूप में आज दक्ष को प्रसन्न होकर दर्शन देती है। बोलिए दुर्गा मैया की जय, बोलिए जगदम्बा मैया की जय। माँ भगवती ने, जगदम्बा ने दक्ष को दर्शन दिया। दक्ष से कहा कि हे दक्ष, क्या मांगना चाहता है? क्या वरदान मांगना चाहता है? मांग, मैं तेरी पूजा से, मैं तेरी आराधना से बड़ी प्रसन्न हूं। जो मांगेगा आज तुझे मिलेगा। दक्ष ने कहा कि हे मां जगत जननी, मेरी तो एक ही प्रार्थना रही है पहले से ही कि आप मेरे घर में कन्या के रूप में जन्म लीजिए। बोलिए दुर्गा मैया की जय। कन्या के रूप में जन्म लो। मां भगवती ने तथास्तु कहा, तथास्तु। परंतु ध्यान रखना, एक चीज सुनो, मां भगवती क्या कहती है कि हे दक्ष, मैं तेरे घर में कन्या के रूप में जन्म अवश्य लूंगी, परंतु याद रखना, जिस दिन तेरे द्वारा मेरा अपमान होगा या मेरे भक्त का भी अपमान होगा, मेरे हितैषी का अपमान होगा या तुझसे किसी प्रकार से कुकर्म होगा, उस दिन मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। यही है हम भी दक्ष हैं। हम कौन है? दक्ष। हम ही तो दक्ष है। सब कुछ संपन्न है, सब कुछ है, मैया रानी को बुलाने की सामर्थ्य है, परंतु जब मैया रानी आ जाती है तो उस अहंकार में, उस राग में हमारे अंदर मद मोह उत्पन्न हो जाता है और जिसके कारण फिर मैया रानी चली जाती है। इसलिए माँ भगवती को जब माँ भगवती आती है, चाहे लक्ष्मी के रूप में आ रही है, चाहे सरस्वती के रूप में आ रही है, चाहे माँ शक्ति के रूप में आ रही है, हमेशा माँ भगवती का जो है गुणगान किया करो, धन्यवाद किया करो कि हे जगदम्बे, हे मैया रानी, सदैव आप हमारे घर में बनी रहना, सदैव आपकी कृपा हमारे घर में बनी रहे। दक्ष ने ठीक है भैया, आज से अगर मेरे से कोई अनहित होगा तो आप अपनी बात को पूरी करना। समय बीता, आज मां भगवती जगदम्बा दक्ष के यहाँ, प्रसूति के यहाँ, दक्ष मां भगवती जगदम्बा को दर्शन देकर विराट रूप धारण करके आज दक्ष के यहाँ प्रकट होती है। बोलिए दुर्गा मैया की जय। दक्ष और प्रसूति को आज जो है प्रचंड रूप दिखाया, परंतु आज दक्ष फिर से प्रार्थना करता है कि हे मां जगदम्बे, आपको तो मैंने कहा था कि पुत्री के रूप में हम आपका लालन पालन करना चाहते हैं,
हम आपको कंजिका के रूप में देखना चाहते हैं। आपको चाहते हैं कि आप हमारी गोदी में खेलें। सारा जगत आपकी गोदी में खेलता है, परंतु इतना सौभाग्य हमें दीजिए कि आप हमारी गोदी में खेलें। ऐसे विनय भरे पुकार सुनकर दक्ष के मां भगवती ने सौम्य रूप धारण किया और एक छोटी सी बालिका के रूप में झूले पर झूलने लग गई। बोलिए दुर्गा मैया की जय, बोलिए जगदम्बा मैया की जय, बोल दुर्गा मैया की जय। देवी प्रपन्ना तेहारे प्रसीदा, प्रसीद माता जगतो खिलस्या, प्रसीद विश्वेश्वर पायो विश्वम, त्वमेव स्वरी देवी चराचरस्या। तुम्ही जो चराचर में विराजमान होने वाली इस संसार की जो खलनायक है, इस संसार की जो महानायक है, इस संसार की जो सृजन करता है, आज वो मां भगवती कौन सा रूप धारण करती है? बालिका का रूप धारण करती है। इसलिए मां भगवती आज दक्ष को जो है अपना सौम्य रूप देती है और दक्ष की पत्नी निरंतर जो है मां भगवती की सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं। सेवा प्रारंभ हुई, समय बीतता गया, मां भगवती यौवन अवस्था में पहुंच गई। अब क्या हुआ कि ब्रह्मदेव ने कहा कि ऐसे बात नहीं बनेगी। अब जो है महादेव को पुकारेगा तो पुकारेगा कौन? दक्ष को तो सुनने वाले नहीं, दक्ष को अहंकारी है, मेरी भी मानेंगे नहीं, मेरे से तो रुष्ट है, जाएगा तो कौन? तो अब जो है नारायण भगवान का ध्यान किया ब्रह्म ने, और ब्रह्म ने जो है नारायण भगवान को पुकारा कि हे नारायण, आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं, आइए और महादेव को प्रसन्न करने में आप हमारी सहायता कीजिए। बोलिए नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान को पुकारा गया, ब्रह्म ने नारायण भगवान को बुलाया, कहा कि हे नारायण, आप महादेव को प्रसन्न कीजिए, शिव शंकर भगवान को प्रसन्न कीजिए कि वो जो है मां सती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा करो, कुछ आपकी बात नहीं मोड़ते, इसलिए आप ही मनाओ। तो विष्णु भगवान मान गए और विष्णु भगवान ने आज महादेव को पुकारना प्रारंभ कर दिया, उनका नाम जपना प्रारंभ कर दिया। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।
महादेव प्रकट हुए, कहा कि हे विष्णु, क्या वरदान चाहते हो, क्यों मुझे आगमन किया, क्यों मुझे बुलाया। आज विष्णु भगवान बड़े शांत भाव से महादेव को निहारते हैं कि बोलो तो बोलूं कैसे। हमेशा अपने लिए मांगा, कहीं भगवान के लिए भगवान को मांगा। जैसे आज विष्णु भगवान आज स्वयं शिव जी के लिए मांगते हैं, भगवान के लिए रोज अपने लिए मांगते हो। भगवान के मंदिर में पहुंचते तब हो जब पहले स्लिप बनी होती है, लंबी चौड़ी लिस्ट बनी होती है कि आज भगवान से ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, ये शिकायत करूंगा, वो शिकायत करूंगा। जब मंदिर में जाते हो ना, और जब भगवान से रूबरू मिलते हो, जब भगवान से मिलते हो, कभी उनसे हाल चाल पूछा करो, आप कैसे हो, हे मैया आप ठीक हो, हे भोलेनाथ आप ठीक हो, तो उत्तर क्या देंगे वहां से, हाँ मैं ठीक हूं, और तू ठीक है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। जैसे आप मुझे पूछोगे पंडित जी ठीक हो, तो मैं क्या कहूंगा, आप भी ठीक हो। तो जब महादेव ने तुम्हें पूछ लिया कि तुम ठीक हो, तो यानी कि सब चीज ठीक होने वाला है। हर वक्त मांगने की लिस्ट मत बनाया करो, मांगने से वक्त प्रेम कम हो जाता है। जहां बार बार मांगा जाता है, जहां बार बार अपने प्रेमी से शिकायत की जाती है, वो प्रेम प्रेम नहीं रहता। वो प्रेम किस में बिक जाता है, मांगने में बिक जाता है। इसलिए अपना प्रेमी चाहे कैसा भी हो, प्रेमी से प्रेम करना सीखो, तभी जाके प्रेम इस जन्म से उस जन्म तक पहुंचता है। और सच्चा प्रेम क्या है, उस महादेव का हाथ थामना, उस महादेव को अपना हाथ थमवाना, वो सबसे बड़ा प्रेम है। बाकी सारे प्रेम तो धरे रह जाएंगे। ये प्रेम ऐसा है जो समय समय पर पलट खाता है, यानी कि समय समय पर छूटता रहता है। बच्चे थे, छोटे से बच्चे हुए तो मां से प्रेम हुआ है, अथाह प्रेम। एक पल के लिए अगर मां नीचे रख दे तो आ करना शुरू करता ही नहीं करता है। मेरी मां कहाँ गई, दूसरे गोदी में नहीं जाता बच्चा, मां की गोद चाहिए। इतना प्रेम है मां से, इतना प्रेम। समय बीता, मां की गोद छोटी, पापा की उंगली से प्रेम हो गया, मां से प्रेम कम हुआ और पिता से ज्यादा हो गया। अब क्यों, पिता की उंगली मिल गई, पिता चलना सिखा रहा है, अब पिता से प्रेम थोड़ा और बड़ा हुआ। अब तो उसे तीन दुनिया से प्रेम हो गई। माता पिता का प्रेम छूट गया, माता पिता से प्रेम रूठ गया, अब दुनिया से प्रेम हो गया। दुनिया से जानते हो, इधर उधर से प्रेम हो गया। थोड़ा और जवान हुआ, विवाह हो गया, अब किससे प्रेम हुआ, स्त्री से प्रेम हो गया, पत्नी से प्रेम हो गया। माता पिता से प्रेम कम हो गया, किसी किसी को तो समाप्ति हो जाता है। अब पत्नी से प्रेम, पत्नी से ही प्रेम पूरा हो गया, अब बच्चा हो गया, अब किससे प्रेम हुआ, बच्चे से। पत्नी से प्रेम समाप्त, उसके बाद बच्चा बड़ा हुआ, विवाह हुआ, उसके बाद बच्चे के बच्चे से प्रेम हो गया। तो सोचो, कहीं प्रेम स्थिर रहा कहीं, कहीं भी प्रेम स्थिर नहीं है। तो मात्र अगर प्रेम को स्थिर बनाना चाहते हो तो उस महादेव से प्रेम करो, जो इस जन्म से लेकर उस जन्म तक और इस जहां से लेकर उस जहां तक जो है अमर रहने वाला है, ऐसा प्रेम करो। गोपियां कहती हैं कि प्रभु हे कृष्ण, हम तो मांग तो जरूर भरती हैं, परंतु इस मांग में जब जब भरती हैं तब तब तुम्हारा नाम लेते। ये मांग तुम्हारे नाम की है, इसलिए सदैव अपने आप को उस महादेव के नाम से रंग कर रखो, उस महादेव के नाम में भज कर रखो, निरंतर उसके भाव में डूबे रहो, वही प्रेम है। तो आज विष्णु भगवान जो है शिव शंकर भगवान से कहते हैं कि महादेव, आप तो मन कर रहा आपको निहारता रहूं, आपको देखता रहूं,
एक टक लगा के देखता रहूं, क्योंकि जो मैं मांगने जा रहा हूं आप इनकार नहीं कर सकोगे, और जो मैं मांगने जा रहा हूं वो अब संसार के कल्याण होने वाला है। विष्णु भगवान कहते हैं कि काश इसी तरह तुम्हारे दर्शन होते रहते, काश इसी तरह तुम्हारे निरंतर मुझे दर्शन होते रहते। विष्णु भगवान कहते हैं हमेशा इन नैनों में, इन आंखों में उस परमात्मा की छवि बना के रखो। जहां भी जाते हो, जैसे भी रहते हो, उस महादेव की आंखों में आपकी छवि निहरती रहे। ये आंख बल कभी समाप्त नहीं होती। कहते हैं कि ये शरीर समाप्त हो जाता है, परंतु जब जब हम जन्म लेते हैं तब तब तुम्हारे को यही आंखें मिलती हैं, है ना। जैसा तुमने इस जन्म में देखा है उसी तरह तुम्हें अगले जन्म में भी देखना पड़ेगा। ये आंखें यानी कि यहां भी साथ देंगे और वहां भी साथ देंगी, बाकी सारा शरीर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। इस जन्म में हम गोरे हैं, हो सकता है अगले जन्म में काले हो, परंतु आंखें और बुद्धि वो वही रहेंगी, वही चीज आएगी। तो आज कागा सब तन खइयो, कागा सब तन खइयो रे, मोरा चुन चुन खइयो मास, ये दो नैना शिव मिलन की, इन दो नैनों को मत खाइयो, इन दो नैनों को मत खाइयो, क्योंकि इनमें शिव मिलन की प्यास। इन आंखों में हमेशा प्यास बना के रखो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो महादेव आपको जरूर मिलेगा किसी न किसी भेष में। तो अब विष्णु भगवान उनसे कहते हैं कि हे शिव शंकर, अब जो है आप मेरा एक काम कीजिए। कहा कि कहो क्या जो मांगना चाहते हो। कि मां सती यौवन अवस्था में आ गई है, अगर आप मेरे से प्रेम करते हो तो मां भगवती से आप विवाह कीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव शंकर भगवान ने कई बार मना किया, परंतु अपने भक्त के सामने, विष्णु भगवान के सामने वो हार जाते हैं, विवश हो जाते हैं और उन्हें वरदान दे देते हैं कि मैं भक्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। मान गए, परंतु कहा कि अगर सती भी मुझसे उतना ही प्रेम करेगी तो मैं जाके विवाह करूंगा। तो उसके बाद मां भगवती ने फिर से, मां जगदम्बा ने शिव शंकर भगवान का ध्यान किया, शिव शंकर भगवान को मनाया। उसके बाद जो है दोनों में प्रेम भाव बढ़ा, दोनों आपस में मिले, दोनों प्रेम भाव बढ़ने लग गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्म जी के द्वारा, विष्णु भगवान के द्वारा दक्ष के यहाँ शिव शंकर भगवान का न्योता भेजा गया। किसी का न्योता? बिहार का न्योता, बिहार का न्योता भेजा गया। अब जो है बिहार होना है, कौन से महीने में हुई थी सती और शंकर का बिहार? फागुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी में शिव शंकर भगवान का विवाह निर्धारित हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। फागुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी में शिव शंकर भगवान का विवाह सती के साथ अटूट हो गया, बंदिश में बंध गया। अब जो है शिव शंकर भगवान का विवाह भी मां सती के साथ हो गया। दोनों आराम से कैलाश पर रहने लग गए, बड़े भाव से रहने लग गए, बड़े प्रेम से रहने लग गए। कहते हैं, आपको बताओ, शिव महापुराण में सारा आख्यान इतना सुंदर है, एक एक चरित्र, एक एक श्लोक, एक एक अक्षर
गदगद भाव का करने वाला है, परंतु गौरी और शंकर जबकि अटूट है, परंतु मुझे जो सती और शिव में प्रेम नजर आता है, शायद ही संसार में किसी दूसरे के अंदर आता होगा। इतना प्रेम, अथाह प्रेम, जो पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, वो महादेव हमें सिखाते हैं। इतना प्रेम मां सती शिव शंकर भगवान से अथाह प्रेम करती है। एक पल के लिए उनको ओझल नहीं छोड़ती, एक पल के लिए उनको नहीं छोड़ती, उनके साथ बैठी रहती, तरह तरह की उनसे कहानियां सुनती, तरह तरह के महादेव से वो कथाएं सुनती और निरंतर इसी तरह से वो विहार करती रहती, इसी तरह से हमेशा प्रेम मग्न में डूबे रहते दोनों। परंतु समय का चक्र, समय बदला। श्री रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ राक्षसों का उद्धार करने के लिए अयोध्या में। भाग्यवश समय के अनुसार उन्हें जंगल में वास करना पड़ा। पिता की आज्ञा के लिए उन्हें जंगल में जाना पड़ा, 14 वर्ष का वनवास बिताने के लिए जाना पड़ा। परंतु उसी के बीच में उनकी जो सीता प्रियतमा, उसे कोई हर के ले गया है। और आज राम और लखन जंगल जंगल में भटक रहे हैं, अपनी अर्धांगिनी को ढूंढ रहे हैं। जल, पतंग, वायु, आकाश, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सबसे रास्ता पूछते हैं, मां भगवती सीता के बारे में पूछते हैं, परंतु कोई भी उन्हें सटीक जवाब नहीं देता। समय बीतता गया, महादेव रो रहे हैं कैलाश पर गदगद भाव से कि देखो मेरे महादेव के जो प्यारे लाडले राम हैं, कैसे नर लीला रच रहे हैं। भगवान होते हुए भी, सब कुछ संपन्न होते हुए भी, जो एक क्षण में सारे संसार का तख्ता बदल दे, वो जंगल में पत्नी को ढूंढता है। किसके लिए? भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, हमें सीख देने के लिए कि कोई भी कार्य, कोई भी चीज एक क्षण में नहीं मिलती। प्रयास करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, जंगल जंगल भटकना पड़ता है, हर संकट से जूझना पड़ता है। संसार जंगल है और हम इस जंगल में फंसे पड़े हैं। बस निकलने का रास्ता हमें स्वयं देखना होगा। ये राम हमें सिखाता है। अब जब कैलाश पर महादेव गदगद भाव से उस लीला को देख रहे थे, रो रहे थे, तो उसी समय मां भगवती सती आई शिव शंकर भगवान की पूजा करने को। देखा आज महादेव रो रहे हैं, बड़े भावुक हैं। पूछा क्या कारण महादेव, क्या बात है कि आप इस तरह से उदास लग रहे हो, इस तरह से गदगद भाव से रो रहे हो? आज तक तो आप कभी नहीं देखे मैंने रोते हुए, आज क्यों? शिव शंकर भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि हे सती, मैं अपने इष्ट की उस नर लीला को देखकर रो रहा हूं कि कैसे मेरे इष्ट, मेरे माता, मेरे राम अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए नर लीला रच रहे हैं, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। मां सती ने जैसे ही देखा तो मां सती ने सोचा कि शिव शंकर भगवान मेरे साथ उपहास कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। कहा कि आपकी इष्ट, आपके आराध्य, हाँ सती, मैं जिनका ध्यान करता हूं, मैं जब समाधि में बैठता हूं तो मैं इन्हीं के नाम की समाधि में बैठता हूं। यही तो मेरे इष्ट है, यही तो मेरा आराध्य है। मां सती से रहा नहीं गया। इसी तरह परिवार होता है। कैसा होता परिवार? इसी तरह से जब हम आपस में एक परिवार, एक छत के नीचे एक दूसरे की बात नहीं मानते है, तो हमारा परिवार बिखरने में समय नहीं लगता। इसलिए अपने परिवार की बातें सुनो, पति पत्नी की बातें सुने, पत्नी पति की बातें सुने, तो वो परिवार चलता है। जहां पति अपनी मनमानी कर रहा हो, पत्नी अपनी मनमानी कर रही हो, तो वहां भगवान, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, उसका परिवार में टूटने में समय नहीं लगता। ये प्रकृति है, ये भगवान को भी नहीं छोड़ती। तो आज सती ने जो है सब किया,
मन में संदेह किया, ये भगवान के राम कैसे इष्ट हो सकते हैं, देखो तो सही। तो आज जो है दोनों विहार करने के लिए जाते हैं और आज शिव शंकर भगवान और मां सती आज जंगल के मार्ग से आकाश वायु को देखते हैं और धरती को देखते हैं। आज फिर विचार आया कि राम वही है, राम जिसको महादेव अपना इष्ट बता रहे थे। तो महादेव ने दूर से उन्हें प्रणाम किया, कहा कि मैं अब जो है कहीं से अभी होके आती हूँ। मां सती ने कहा, तो शिव जी ने कहा ठीक है चली जा, मैं यहीं छांव में बैठा हूँ, पेड़ के नीचे बैठा हूँ, तू जल्दी से फिर से यहीं आ जाना। तो मां सती ने बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ। दूसरी गलती, पहली गलती कि पति पर विश्वास नहीं किया, दूसरी गलती घर से यानी पति को छोड़कर बिना बताए चली गई। पत्नी का हक है, पत्नी का अधिकार है बताना पति को कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या करने जा रही हूं। और पति का भी अधिकार है, ऐसा नहीं कि गया अंबाला निकला सहारनपुर। कभी कभी ऐसा होता कि नहीं होता। पति ने बोला कि मैं अंबाला जा रहा हूं, अब पता चला कि वो सहारनपुर गया हुआ है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने परिवार में बताया करो कि मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रही हूं। इससे होता क्या है, परिवार को चिंता नहीं होती। आप तो अच्छे हो मानते हैं, आप स्वस्थ हो मानते हैं, जो पीछे से आपका परिवार आपकी राह देख रहा है वो मन में कई प्रकार की बातें सोचता है कि न जाने कहाँ चला गया होगा, न जाने कैसा होगा। इसलिए वो भी दोष है, अपने परिवार में जरूर बताया करो। तो मां सती ने नहीं बताया और चली गई। कहाँ चली गई? जहां राम मां सीता को ढूंढ रहे थे। हाय मेरी सीता, हाय मेरी सीता, कहां हो, कहां हो। मां सती ने किनारे पर जाकर मां भगवती जगदम्बा मां सीता का रूप धारण कर लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। सीता का रूप धारण कर लिया और सीता का रूप धारण करके जिस मार्ग से राम और लखन निकल रहे थे उसी मार्ग में अपने आप को आना शुरू कर। जैसे ही राम ने भेष बदली हुई मां सती को देखा, संबोधित हे मां, एक ही झलक में, हे मां, हे मां सती, आप इस वीरान जंगल में और वो भी सीता के रूप में। मेरे महादेव कहाँ है, मेरा इष्ट कहाँ है, मेरे शंभु कहाँ है। तड़पने लग गए कि आज मां सती के अतः दर्शन हुए परंतु महादेव के दर्शन नहीं हुए। कहाँ है मेरे महादेव? जैसे ही राम ने यह शब्द कहा उसी समय मां सती लज्जित हो गई और गदगद भाव से वहां रोने लग गई और लज्जा के मारे वहां से चली गई। जैसे ही महादेव के सामने उपस्थित हुई तो महादेव ने अपने अंतर ध्यान से सब कुछ देख लिया, सब पता चल गया कि सती ने क्या किया। परंतु फिर भी पूछा कि सती कहां गई थी और क्या करने गई थी। दो जवान पूछे थे, कहां गई और क्या करने गई। यहां पर भी मां सती ने झूठ बोल दिया, कहीं नहीं, मैं यही थी और मैंने कुछ नहीं किया। फिर झूठ। जहां झूठ की सीमा शुरू होती है वो पुल कुछ समय तक टिकता है। इसलिए अपने घर को, अपने परिवार को या किसी प्रकार से रिश्तेदारों में या अपने भाई बंद में या यार दोस्त में किसी भी चीज में झूठ की बुनियाद मत बनाओ। जब झूठ की बुनियाद बनती है तो झूठ की बुनियाद रेते की तरह ढह जाती है, एक ना एक दिन रेते की तरह बिखर जाती है। मां सती ने फिर झूठ कहा
शिव शंकर भगवान शायद ही मां भगवती को न त्यागते, परंतु अब मन में संकल्प कर लिया कि मां सती, आज सती ने माता सीता का रूप धारण किया है, अब मैं इसको अपनी पत्नी के रूप में नहीं देख सकता, इसलिए मैं संकल्प लेता हूं कि मैं कभी भी सती के साथ पत्नी का अथवा पति का धर्म नहीं निभाऊंगा। संकल्प ले। आज से महादेव सती के साथ ऐसे रहने लग गए कि जैसे कोई अनजान हो, जैसे कोई अपना लगता ही ना हो। सोचो क्या दशा होगी उस पति और पत्नी की, जिस पति पत्नी में जो है तनाव होता है, कैसा घर होगा वो, कि जिस पति पत्नी में तनाव बना रहता है, पति का मुंह उधर, पत्नी का मुंह उधर, बात बात में लड़ाई झगड़ा, कैसा होता होगा वो परिवार। इसलिए शांत रहना सीखो, आनंद से रहना सीखो, प्रेम से रहना सीखो। आज सती वहां से निकल पड़े, अपने कैलाश को पहुंचे, परंतु कैलाश पहुंच तो गए हैं, परंतु जो आने में आनंद होता था वो आनंद नहीं था, वो आनंद खो गया। जिस तरह से महादेव कभी कभी बीच में जो है हास्य मजाक किया करते थे, वो मजाक खो गई। जिस तरह से शिव शंकर भगवान मां सती को निहारते थे, वो निहारना खो गया। कैलाश में आते ही महादेव अपनी समाधि में बैठ गए। मां सती समझ गई कि शिव शंकर भगवान ने मुझे त्याग दिया। आत्मा बोलती है, कभी आजमाना। हमने चाहे अपने जन्म में हम जब से 8, 9 साल 10 साल के रहे होंगे, तब से लेकर अब तक हमने अगर इतना भी पाप किया होगा तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आपको अभी भी याद होगा, अभी भी है? चाहे अनजाने में हुआ होगा पाप, चाहे कितनी भी छोटी अवस्था में आपसे पाप हुआ होगा, वो अभी भी आपको याद होगा। परंतु 1 साल पहले, 2 साल पहले आपने जो धर्म कर्म किया होगा, अच्छे काम किए होंगे, वो आप भूल गए होंगे। है? कभी आजमाया? इसका मतलब क्या है? ये जो पाप है, ये पाप तुम्हें जीने नहीं देता, ये पाप हमें बार बार याद दिलाता है, ए मूर्ख, अभी भी जाग, अभी भी उठ, तूने ये पाप किया था, इसकी भरपाई कर ले। ये उछाल मारता है, आप हमेशा उछाल मारता है, रोज हमें टांके मारता है, उठाता है हमें। और जो पुण्य होता है वो भारी होता है और वो दब जाता है। इसलिए हमें पुण्य याद नहीं रहता और पाप हमें जीवन भर याद रहता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए जब भी कुछ करो तो सोच समझ के करो। आज महादेव को सब कुछ पता है, मां सती भी जान गई कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, मैंने जो किया है इससे मेरे को बड़ा दंड मिलेगा, परंतु क्या करें, समय आधीन है। मां भगवती जगदम्बा समझ तो गई पर कह नहीं पाई, समय बीतता गया। यहां आज दक्ष के यहां महायज्ञ हो रहा है, दक्ष के यहां महायज्ञ हो रहा है। यज्ञ में आज दक्ष सबको बुलाता है, देव दानव, ब्रह्मा विष्णु इंद्र वायु, सबको न्योता दिया। जल देवता, वायु देवता, पाताल देवता, समस्त को उसने न्योता दिया। सूर्य चंद्र नक्षत्र इत्यादि को बुलाया, परंतु एकमात्र महादेव को नहीं बुलाया। किसने? दक्ष। क्यों नहीं बुलाया? क्या कारण था कि अपने जवाई को नहीं बुलाया, अपने महादेव को नहीं बुलाया? क्यों? एक छोटी सी टकरार है, जब हमारी किसी के प्रति टकरार बन जाती है ना, तो वो टकरार हमेशा जो है युद्ध तक पहुंच सकती है और विनाशक बन सकती है। इसीलिए किसी के प्रति घृण भावना मत रखो, किसी के प्रति रोग भावना मत रखो, द्वेष भावना मत रखो।
तो आज दक्ष के मन में वही राग है, वही द्वेष है। एक बार की बात है। इसी तरह दक्ष जो है एक बार महायज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में सभी देवी देवता बुलाए थे, सभी देवी देवता आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी आए थे, सब आ गए। और दक्ष जो है अब लास्ट में आ रहे हैं। सबके सब जब दक्ष प्रजापति आए थे तो सबके सब महादेव सहित यानी कि उनके स्वागत के लिए खड़े उठ गए। इंद्र खड़े उठे, स्वागत किया, विष्णु खड़े उठे, स्वागत किया, ब्रह्म खड़े उठे, स्वागत किया, परंतु मेरे महादेव खड़े ना उठे और दक्ष प्रजापति का स्वागत नहीं किया। बताओ स्वागत क्या होता है? स्वागत का अर्थ क्या है? अपने मन को तसल्ली देना। असली स्वागत वो है जब महादेव स्वागत करे, शिव शंकर भगवान स्वागत करे, हम मानव मानव का स्वागत करे या मानव मानव को माने तो वो स्वागत नहीं होता। हो सकता है मैं सामने तुम्हारा स्वागत करूं और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करूं, तो क्या करूं उस स्वागत का? अरे ऐसा स्वागत बनाइए कि जब महादेव मेरा स्वागत करे, शिव शंकर मुझे माने। इंसान से क्या प्रेम करना है तो महादेव से प्रेम करो। तो दक्ष ने जो है आज शिव शंकर भगवान को घृण भावना से देखने लग गए और अब जो है इसी छल के कारण, इसी राग के कारण उसने आज महादेव को न्योता नहीं दिया। आकाश मार्ग से सभी देवी देवता जा रहे थे दक्ष के यहां, सभी देवी देवता जा रहे हैं। जो 27 कन्याएं थी यानी कि 27 जो दक्ष की कन्याएं थी वो भी आज वहां जा रही है बड़ी सज दबक के। मात्र आज सती नहीं गई। जब मां सती ने आकाश मार्ग से अपनी 27 बहनों को जाते हुए देखा तो उसने कहा कि हे मेरी बहनों, तुम इतनी सज धज के, इतने बन संवर के कहां जा रही हो? तो उन 27 कन्याओं ने कहा, उनमें से रोहिणी ने कहा कि हे मां, हे मेरी दीदी, हम दक्ष पिता के यहां जा रही हैं, क्या तुम्हें पता नहीं? पिता के यहां महायज्ञ हो रहा है, बड़ा यज्ञ हो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं? सभी देवी देवता वहां आए, सभी भगवान वहां पधारे, परंतु तुम्हें न्योता नहीं दिया। अच्छा, अब सती ने जब ये बात सुनी तो सोचा कि शायद महादेव को बता दिया होगा और महादेव मुझे बताना भूल गए होंगे। अब भागती हुई महादेव के पास पहुंची और महादेव को जगाया कि महादेव, कि मेरे पिता के यहाँ महायज्ञ हो रहा था और तुमने मुझे नहीं बताया। महादेव कहते हैं कि हे प्रिय, तेरे पिता ने मुझे नहीं बताया, तेरे पिता ने मुझे नहीं बताया कि हमारे यहां महायज्ञ हो रहा है। मां सती कहती है तो कोई बात नहीं, ऐसा करो, नहीं बताया तो क्या हुआ, तैयार हो जाओ और चलते हैं जल्दी। कहां? पिता के यज्ञ में, पिता के यज्ञ में चलते हैं। तो शिव शंकर भगवान कहते हैं कि सुन सती, चाहे पिता ही क्यों ना हो, चाहे पिता ही क्यों ना हो, अगर पिता तुम्हें न्योता नहीं देता है, अगर पिता ने तुम्हें नहीं बुलाया है तो बिन बुलाए तुम पिता के घर भी नहीं जा सकती। जो बिन बुलाए किसी के घर में चला जाता है वो मरण के समान माना गया है, वो मरण के समान है। इसलिए सती हट मत कर, तो बिन बुलाए वहां मत जा। परंतु स्त्री जात, स्त्री हट और बाल हट, ये सबसे बड़ी है। जब स्त्री हट पकड़ लेती है तो तब तक नहीं मानती जब तक वो कार्य हो न जाए या फिर बिगड़ न जाए। और बच्चा भी इसी तरह से होता है, जिस चीज की, जिस वस्तु की जिद पकड़ लेता है, जब तक उसको ना दे दे तब तक हट नहीं छोड़ता।
तो अब मां सती ने भी हट पकड़ ली कि महादेव आप जाओ चाहे ना जाओ, परंतु मैं तो अवश्य जाऊंगी। मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और मैं ना जाऊं, असंभव, इसलिए मैं जाऊंगा। शिव शंकर भगवान ने कई बार मना किया, परंतु सती न मानी। अब सती जब नहीं मानी तो महादेव को भान तो था ही। अब शिव शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, तू नंदी और इत्यादि गणों को अपने साथ ले जा, अपने साथ ले जा। तो अब मां सती जो है दक्ष की यहाँ पहुंचती है और गणपति जी इत्यादि यानी कि नंदी महाराज जी और इत्यादि गण माता के साथ चल पड़ते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। दक्ष के यहाँ पहुंच गई मां भगवती, जहां महाविशाल आयोजन का मेला लगा हुआ है। समस्त देवी देवता, चराचर के भूनायक इत्यादि इत्यादि देवी देवता वहां पहुंचे हुए हैं। सबका आसन देखा मां भगवती ने। जैसे आगे बढ़ती गई, इंद्र अपने आसन में विराजमान, विष्णु अपने आसन में विराजमान, ब्रह्म अपने आसन में विराजमान। जो देवी देवता जिसका जो आसन होता है वो उसमें विराजमान है। हर किसी को उसका आसन दिया हुआ है, परंतु एक मेरे महादेव है जिनका कोई आसन नहीं था। बोलिए शंकर भगवान की जय। कोई आसन नहीं। सती समझ जैसे ही आगे बढ़ी, वहां पर माता मिली, माता ने गले लगाया, प्रेम का स्नेह दिया, परंतु अब पिता सामने खड़ा है। जैसे ही सती को आते देखा, उसी समय अपनी पुत्री से मुंह मोड़ लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। पुत्री से मुंह मोड़ लिया। जब मुंह मोड़ दिया तो मां सती फिर अपने पिता के पास गई, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया, परंतु दक्ष वहां से धुतकारता हुआ चला गया। अब मां सती से रहा न गया। कहा कि हे पिता, हे मेरे पिताश्री, आपने सबको न्योता दिया, आपने सबको बुलाया और मेरे पति को नहीं बुलाया। कारण तो बताओ। दक्ष था ही घमंडी, और जिसके अंदर जो राग होता है, जो द्वेष होता है, वैसा ही बखान करता है। अब देखो वो मेरे महादेव को किस नजरिए से देखता है। मां सती की तरफ घूमा, कहा कि हे धुत, तू मेरी पुत्री के नाम पर कलंक है। तुझ जैसे पुत्री होना न होने के बराबर है। तू मेरी पुत्री नहीं है, और वो मेरा जवाई वो तो कभी हो ही नहीं सकता। उस जैसा मूर्ख, उस जैसा लंपट, जो बागंबर को ओढ़े हुए हैं, जो शमशान की चिता को लपेटे हुए हैं, जो अघोरी है, जो शमशान में फिरने वाला है, क्या वो मेरा कभी जवाई हो सकता है? मां सती ने कई बार समझाया कि पिताश्री, आप मेरे पति का अपमान न करें, मेरे पति का अपमान न करें, क्योंकि वो स्त्री नहीं होती है जो अपने पति का अपमान सहन करते हुए चुप रह जाए। कहीं पर तुम्हारे पति का अपमान हो रहा हो और तुम चुप बैठे हुए हो तो तुम पत्नी नहीं हो। पति का अपमान होना यानी कि अपना अपमान होना। पति के सम्मान में ही तुम्हारा सम्मान है, पति के अपमान में ही हमारा अपमान है। पति प्रसन्न तो हम प्रसन्न। इसलिए जिस सभा में, जिस घर में, जिस संगत में अपने पति का अपमान होता हो, वहां कदापि भी नहीं जाना चाहिए। वो चाहे पिता की संगत क्यों ना हो, मां की ही संगत क्यों ना हो, क्योंकि पति से बढ़कर कोई नहीं। पति ही परमेश्वर है, पति ही परमात्मा है। तो मां सती के सामने जैसे ही दक्ष ने कई प्रकार से निर्लज्ज बातें कही, उसी समय मां सती ने कहा कि बस अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं होता, मैं अपने पति का अपमान और सहन नहीं कर सकती।
वहां जितने भी सभा में बैठे हुए थे वो सब के सब वहीं बैठे रहे। कुछ ऋषिगण थे जो वहां से उठकर चले गए, बाकी सारे ऋषिगण वहीं बैठे रहे। मां भगवती ने उनको श्राप दे दिया, उन सबको श्राप दे दिया। अब जो है, जब मां भगवती अपने पति का अपमान सहन न कर सकी तो वहां महायज्ञ हो रहा था, और मां भगवती देखते ही देखते उस महायज्ञ में कूद गई। बोलिए सती माता की जय, बोलिए दुर्गा माता की जय, बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। मां सती ने अपने देह का अंत कर दिया, अपने देह को उस अग्नि में समर्पित कर दिया। किसके लिए? अपने पति के लिए, अपने परमात्मा के लिए। वो इंसान इंसान नहीं है, वो प्राणी प्राणी नहीं है जो अपने धर्म के लिए लड़ना न जानता हो। यही है आज हर जगह, हर गली गली में आज दक्ष बैठा पड़ा है कि नहीं है? हर जगह दक्ष है। कैसा दक्ष? जो हमारे धर्म को अपमान करता है, हमारे धर्म के बारे में कुशब्द कहता है, बुरे वचन कहता है, वो भी दक्ष है। ऐसे दक्ष की रीति को छोड़ दो, ऐसे दक्ष की संगति को छोड़ दो। जहां पे अपने महादेव का अपमान हो रहा हो, जहां पे अपने इष्ट का अपमान हो रहा हो, ऐसी संगति को कभी मत रखो। तो जैसे मां भगवती अपने उस यज्ञ में दफन हुई, उसी समय वीरभद्र जैसे पुरुष नंदीगण आज समर्थ शिव शंकर भगवान के पास पहुंचते हैं, वहां का सारा आख्यान सुनाते हैं, और महादेव आप विकराल रूप धारण करके अपनी जटाओं को खोलकर पर्वत पर मारते हैं, और पर्वत के 2 खंड हो जाते हैं, 2 टुकड़े हो जाते हैं। उन दोनों पर्वतों से महावीर भद्र प्रकट होते हैं। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय, बोलिए काली माता की जय। उन दोनों पर्वत के खंड से वीरभद्र और मां काली का जन्म हुआ, और अब जो है वीरभद्र उनसे आज्ञा लेकर अब दक्ष के यहाँ पहुंचता है, और दक्ष के समस्त जो जितने भी अपने थे उन सब का विध्वंस करके दक्ष के सर को काट कर अग्नि में फेंक देते हैं। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। तो अब जो है, जब दक्ष का सर कट गया, सारा यज्ञ विध्वंस हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, सब जगह त्राही त्राही मच गई, हर जगह रक्त ही रक्त, हर जगह जो है मांस ही मांस। इतनी तबाही मचाई किसने? वीरभद्र ने। वीरभद्र ने अकेले ही समस्त देवताओं को परास्त कर दिया। वीरभद्र ने अकेले ही दक्ष के समस्त सेनाओं का नाश कर दिया। इतना भयंकर प्रबल वीरभद्र जी महाराज। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। अब वीरभद्र ने जब समस्त संहार कर दिया तो अब यज्ञ रह गया। यज्ञ को पूर्ण करना है तो क्या करें? विध्वंस कारक भी महादेव है और उसको पूर्ण करने वाला भी महादेव है। इसलिए सदैव महादेव के चरणों से लगे रहो, सदैव शिव शंकर भगवान के चरणों से बंधे रहो। अब जो है शिव शंकर भगवान की सबने स्तुति की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
भगवान प्रकट हुए। शिव शंकर भगवान इतने दयालु हैं कि महादेव दयापंद में अब शिव शंकर भगवान की आराधना की कि महादेव इस यज्ञ को संपन्न कीजिए। यज्ञ संपन्न तभी हो सकता है जब दक्ष प्रजापति होगा, है? तभी संपन्न होगा। तो महादेव ने क्या किया कि वहां